हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेंगू फीवर, और डेंगू फीवर को ब्रेकबोन फीवर भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डेंगू फीवर क्या है, देन इसके कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। डेंगू फीवर ये एक एडोनो मॉस्किटो बाइट के वजह से होता है। जिस पर्सन को डेंगू फीवर रहेगा और वो पर्सन को मॉस्किटो बाइट करेगा, ये सेम मॉस्किटो हम लोगों को भी यानी कि नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगा, तो इस वजह से हम लोगों को भी ये डेंगू फीवर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। डेंगू फीवर पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है, ये सिर्फ मॉस्किटो बाइट के वजह से ही होता है, और ये मॉस्किटो का नाम है एडेस मॉस्किटो। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डेंगू फीवर के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को डेंगू होता है। तो इसका मेन एक ही कारण है, ये एडेस मॉस्किटो बाइट के वजह से हम लोगों को होता है। जिस पर्सन को डेंगू का इन्फेक्शन रहेगा और वो पर्सन को मॉस्किटो बाइट करेगा, और ये सेम मॉस्किटो हम लोगों को बाइट करेगा यानी कि नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगा, तो इस वजह से हम लोगों को ये डेंगू फीवर होता है। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि डेंगू फीवर के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। इसमें फर्स्ट है सडनली हाई फीवर, हम लोगों को बहुत तेजी से बुखार आता है। देन बहुत हेडेक होता है, हेडेक यानी कि सर दर्द होता है। नौशिया होता है, नौशिया यानी कि उल्टी जैसी होती है। देन वोमिटिंग भी होती है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होती है। हमारे बहुत जॉइंट पेन होते हैं, बहुत मसल्स पेन होते हैं, और आंखों के पीछे बहुत पेन होता है, पेन यानी कि दर्द होता है। ये लोग बहुत टायर्ड रहते हैं, बहुत वीक रहते हैं, फटिक रहते हैं। देन स्किन रैशेस होते हैं और माइल्ड ब्लीडिंग भी होने का चांसेस रहता है। किसी किसी को माइल्ड ब्लीडिंग होती है, जब भी ये लोग ब्रश करते हैं तो गम में से थोड़ा ब्लीडिंग होती है, और नेजल ब्लीडिंग भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जिस पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ही लो रहेगी, या जिस पर्सन को सेकेंड टाइम डेंगू फीवर हुआ है, तो वो पर्सन को ज़्यादा रिस्क रहता है डेंगू हेमरेजिक फीवर होने का। तो ये थे डेंगू फीवर के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो हिस्ट्री लेते हैं इनके, हम लोग को कितना दिन से बुखार आता है, जॉइंट पेन है क्या, मसल्स पेन है क्या, अच्छे से हिस्ट्री पूछते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, वाइटल साइंस चेक करते हैं, देन ब्लड टेस्ट करते हैं। तो डेली सीबीसी भी करते हैं। डेली सीबीसी क्यों करते हैं, क्योंकि पेशेंट के जो प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट नॉर्मल है क्या, समटाइम डेंगू में जो हमारे प्लेटलेट है ये प्लेटलेट कम हो जाते हैं। इस वजह से डेंगू फीवर पेशेंट के डेली सीबीसी भी करते हैं। समटाइम 2 बार सीबीसी टेस्ट करते हैं, और कभी कभी 1 टाइम में सीबीसी करते हैं। सीबीसी यानी कि कंप्लेंट ब्लड काउंट, ये एक ब्लड टेस्ट है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। और डेंगू फीवर पर अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बट जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को फीवर है तो फीवर कम करने के लिए सम इंजेक्शन या मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है, तो दर्द कम करने के लिए पेन किलर मेडिसिन एडवाइस करते हैं। देन पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए एडवाइस करते हैं। पेशेंट को इन्फेक्शन रहेगा तो इन्फेक्शन कम करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। देन आईवी फ्लूइड भी स्टार्ट करते हैं, और जितना चाहिए उतना पानी पीने के लिए बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक डेंगू फीवर। अगर आप लोगों को आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।